नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका गैस पेपर की सीरीज़ में आपका लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम का पेपर, जो कि आपका रहेगा पाठ्यक्रम एवं भाषा। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको गैस पेपर के थ्रू बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो आपके बिल्कुल भी अब मिस नहीं होनी चाहिए, और गैस पेपर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो 20 जून से स्टार्ट है और आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको 2022 के गैस पेपर भी देखने को मिलेंगे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, लेकिन आपको वो नहीं करने हैं। जो मैं आपको ये न्यू 2023 के गैस पेपर करा रहा हूँ वो आपको देखने हैं, क्योंकि कुछ चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं और वो चेंजेस आपको पता होना चाहिए। तो आज का गैस पेपर रहेगा आपका लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम का। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा, वो आपका पूछा जाता है कि बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं। भारतीय कक्षा में बोली बनाम मानक भाषा की तुलना कीजिए, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टी लैंग्वेज। डू कंपेरिजन बिटवीन द डिलाइटेड वर्सेस स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन इंडियन क्लासरूम। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। और कैसे कैसे बहुभाषावाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। बहुभाषावाद क्या है ये भी कभी पूछ लेता है। व्हाट इज़ मल्टी लैंग्वेजिज्म, ये आपको बताना है, ठीक है। 2022 में बहुभाषावाद से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, आइए देखते हैं। बहुभाषावाद को परिभाषित कीजिए, ठीक है। बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं और बहुभाषावाद की परिभाषा एक ही बात है, ठीक है। कक्षा क्रियाओं में बहुभाषावाद की चर्चा कीजिए। डिफाइन अ मल्टीलैंग्वेजिज्म, डिस्कस अ मल्टीलैंग्वेज इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बहुभाषावाद वाला क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, ठीक है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भाषा विकास के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस क्रियान्वयन किस प्रकार संभव है। व्हाट डू यू मीन बाय द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। हाउ इम्प्लीमेंटेशन इज़ पॉसिबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे भी पूछा जाता है, देखो भाषा विकास जो है आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, देखिए। भाषा विकास के स्तर क्या हैं। भाषा विकास के किसी एक सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। डिस्कस इन डिटेल एनी वन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। और कैसे पूछा जाता है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस डिफरेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं फटाफट से कि भाषा शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत क्या हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार प्रभावी हो सकता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। हाउ वी कैन यूज़ दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्वाजिशन मोर इफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कक्षा प्रवचन। कक्षा प्रवचन से बहुत आपके क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं। कक्षा प्रवचन का अर्थ विस्तार से बताइए। इस प्रक्रिया में शिक्षक भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्लासरूम डिस्क्लोजर। एनालाइज द रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस, है ना। तो या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि कक्षा प्रवचन में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम डिस्कोर्स, ठीक है। आगे कैसे पूछा जाता है कि कक्षा प्रवचन को परिभाषित कीजिए। कक्षा प्रवचन में एक शिक्षक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। हाउ डज अ टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासरूम डिस्कोर्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। और कैसे पूछा जाता है कि कक्षा प्रवचन के माध्यम का चयन किस प्रकार किया जाता है। हाउ शुड द मीडियम ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स बी डिसाइडेड। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर दीजिए। 2022 में कक्षा प्रवचन का क्वेश्चन कैसे आया, आइए देखते हैं। कक्षा प्रवचन को परिभाषित कीजिए तथा कक्षा प्रवचन में शिक्षक की भूमिका की चर्चा कीजिए। डिफाइन द क्लासरूम डिस्कोर्स एंड द एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम डिस्कोर्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका भाई इंपॉर्टेंट रहता है, कक्षा प्रवचन करके जाना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भाषा में 4 कौशल क्या हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में इसकी आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। व्हाट आर द
फोर फोल्ड स्किल ऑफ लैंग्वेज, डिस्कस देयर नीड एंड इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। और कैसे पूछा जाएगा कि भाषा के 4 कौशल क्या हैं, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में इनकी आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। व्हाट आर द 4 स्किल ऑफ लैंग्वेज, डिस्कस देयर नीड एंड इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा के मनोवैज्ञानिक आधारों से क्या तात्पर्य है। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल बेस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा कि भाषा के आधार क्या हैं, भाषा यानी कि भाषा के मनोवैज्ञानिक आधार आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन करता है कि भाषा के आधार क्या हैं, भाषा के मनोवैज्ञानिक आधार की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, डिस्कस इन डिटेल द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और कैसे पूछा जाएगा कि भाषा के मनोवैज्ञानिक आधार से आप क्या समझते हैं, उन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज, डिस्कस द थ्योरीज अप्लाइड फॉर दैम। और कैसे आएगा कि भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल बेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका भाषा का मनोविज्ञान में आधार इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, भाषा और समाज के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन द सोसाइटी एंड लैंग्वेज। और कैसे पूछ सकता है, आइए देखते हैं कि भाषा में समाज के बीच संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड सोसाइटी। और कैसे पूछेगा कि भाषा और समाज के संबंध की व्याख्या कीजिए, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस संबंध की क्या उपदेयता यानी कि सार्थकता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड सोसाइटी, हाउ कैन वी दिस रिलेशनशिप रिलेवेंट टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आइए देखते हैं कैसे पूछा गया 2022 में। ठीक है, 2022 में कैसे पूछा गया कि भाषा और समाज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। हाउ डज लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो क्वेश्चन आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी देखिएगा कि भाषा का अर्थ, प्रकृति एवं विशेषताओं को बताइए। भाषा एवं समाज के मध्य संबंधों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज, इलेबोरेट द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो क्वेश्चन आपका भाषा और समाज वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और रिपीट होता है। ठीक है, आता है तो इसको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि कक्षा अधिगम में लेखन की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। व्हाट इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग इन क्लासरूम लर्निंग। और कैसे पूछेगा कि विद्यार्थियों में लेखन की कौन कौन सी प्रविधियाँ महत्वपूर्ण हैं, उपयुक्त उदाहरणों सहित इन सभी प्रविधियों पर प्रकाश डालिए। विच ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग फॉर चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट, थ्रो लाइट ऑन ईच ऑफ दैम विद सुटेबल एग्जाम्पल। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं कि छात्रों को पढ़ाने में लेखन कौशल की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। अच्छे लेखन की विशेषताओं और तकनीकें क्या हैं। डिस्कस द नीड ऑफ द टीचिंग राइटिंग स्किल टू स्टूडेंट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड टेक्निक ऑफ गुड राइटिंग। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अस्पष्ट उच्चारण एवं हकलाने को दूर करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन द रेमेडी ऑफ लिपसिंग एंड सर्टिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, 2022 में भी आपका यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, वाणी दोष दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन रिजॉल्विंग द स्पीच डिफेक्ट। और कैसे पूछा गया 2022 में कि वाणी दोष को परिभाषित कीजिए। वाणी दोष के विभिन्न प्रकारों की विस्तार से व्याख्या कीजिए तथा इन दोषों को दूर करने में शिक्षक की भूमिका को वर्णित कीजिए। ठीक है, डिफाइन द स्पीच डिफेक्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच डिफेक्ट इन द डिटेल एंड आल्सो मेंशन द रोल ऑफ टीचर इन देयर रिजोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि एक विद्यार्थी की वाचन त्रुटियों को सुधारने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्हाट वुड बी द रोल ऑफ अ टीचर इन इम्प्रूविंग अ स्पीच डिफेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि लेखन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। व्हाट इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग, या फिर लेखन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि क्षेत्रीय भाषा और मानक भाषा को वर्णित कीजिए। क्षेत्रीय भाषा के 5 शब्द लिखिए और उनके समानार्थी 5 शब्द मानक भाषा में भी लिखिए। डिस्क्राइब द डायलेक्ट्स वर्सेस स्टैंडर्ड लैंग्वेज। राइट द 5 वर्ड्स बोथ इन डायलेक्ट्स ऑफ योर रीजन एंड देयर इक्विवेलेंट इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। या फिर ऐसे आएगा कि मानक भाषा व बोली में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड
डायलेक्ट्स लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पठन, श्रवण, वाचन एवं लेखन कौशल की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुनने के कौशल के महत्व की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि वाचन के कितने प्रकार हैं बताइए। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रीडिंग, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए पठन के कितने प्रकार आवश्यक हैं, संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए। हाउ मैनी टाइप ऑफ रीडिंग आर रिक्वायर्ड फॉर अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ब्रीफली डिस्क्राइब। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए देखते हैं कि विभिन्न पढ़ने की सामग्रियाँ और गतिविधियों की सहायता से छात्रों के पढ़ने के कौशल को हम कैसे सिखा सकते हैं। हाउ कैन वी टीच रीडिंग स्किल अमंग द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, यानी कि मुखर एवं मौन वाचन की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपके 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। आइए देखते हैं इनको भी एक बार कि भाषा विद्यालय विषय के रूप में एक भाषा संवाद के साधन के रूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द लैंग्वेज एज अ स्कूल सब्जेक्ट एंड एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं ये फटाफट से, जो 2022 में आपका पूछा गया था। अधिगम के साधन के रूप में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर की भूमिका की चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग एज अ टूल फॉर अ लर्निंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपका लैंग्वेज क्रॉस कैरिकुलम का गैस पेपर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये कुछ आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक हैं जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है। ये आपका अनसोल्ड है, जिसके अंदर आपको 2015 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, जो कि अब तक आपकी यूनिवर्सिटी ने कराए हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के सारे पेपर इसमें दिए हुए हैं। इन पेपर का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है। अगर आप रोहिलखंड से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक ही लेने चाहिए, क्योंकि वहीं से ही आपका पूरा पेपर आता है। और ये जो अनसोल्ड है, इसके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में बड़े इजी लैंग्वेज में मिल जाता है। सूर्या में ऐसा नहीं है। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, अगर मैं रोहिलखंड बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो सूर्या में ऐसा नहीं है। सूर्या का कंटेंट आपका इस अनसोल्ड में जो दिए गए पेपर हैं उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। सूर्या में क्वेश्चन ही कुछ और ही दिए हुए हैं, पता नहीं उन्होंने कहाँ से छापे हैं, ठीक है। और वहाँ से पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सच में कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने सूर्या का क्वेश्चन बैंक बाय कर लिया है तो सीधी सी बात है, आप दोबारा से तो विद्या का क्वेश्चन बैंक बाय करने से रहे। लेकिन अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय नहीं किया है तो आप अगर शॉप पे जाएंगे तो विद्या का ही क्वेश्चन बैंक बाय करना, ठीक है, ना कि सूर्य का। लेकिन अगर आपने सूर्य का बाय कर लिया है तो फिर से आप विद्या का क्वेश्चन बैंक तो बाय करने से रहे, क्योंकि आपके उसमें इस केस में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। लेकिन इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप मुझसे विद्या की पीडीएफ खरीद सकते हैं, ठीक है। ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आप मुझसे बाय कर सकते हो। मैं एक बात बता दूँ, ये जो आपकी पीडीएफ है ये आपकी हिंदी लैंग्वेज में ही आती हैं, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आती हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में पेपर देना जा रहे हैं तो आप सिर्फ विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हो। इन्हें बाय करने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना। कोई भी हाय या फिर हेलो का मैसेज नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। कोई भी बच्चा हाय और हेलो का मैसेज नहीं करेगा। अगर आप हाय और हेलो का मैसेज करोगे ओनली, तो मैं आपका मैसेज बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, क्योंकि यार बहुत केस हो चुके हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, हाय का मैसेज करते हैं और मैं जब उनको रिप्लाई करता हूँ हाय, तो करते वो होते कोई और ही है। वो पीडीएफ वाले बच्चे नहीं होते, क्योंकि नंबर तो उनको मिल गया व्हाट्सएप का यहाँ से, है ना। अब उन्हें पीडीएफ तो लेनी नहीं है, उनको कुछ और ही पूछना है, ठीक है। वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं, फिर है ना, हाय करते हैं। मैं उनका, मुझे लगा पीडीएफ वाले बच्चे होंगे, मैं उनका रिप्लाई करता हूँ तो सर एग्जाम कब होंगे, सर ये कब होगा, सर ढिमकाना कब होगा, फलाना कब होगा, है ना। तो भाई मैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। सीधी बात तो ये है। तो हाय हेलो ना करें। जिसको भी पीडीएफ लेनी है वो सीधा सीधा लिख दे अपना पूरा मैसेज कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपका मैसेज सीन कर लूँगा और आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है, ऐसे आपको लिखना है। हाय हेलो करोगे तो आपका मैसेज ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यार एक बच्चा था, उसने मुझे कहा, मतलब हाय हेलो करते हैं और फिर सर कुछ तो ऐसे भी है, सर मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई है, सर पीडीएफ नहीं खुल रही है। भाई मैं क्या करूँ,
अब मैं आपकी मेमोरी को कम करने के लिए मैं आऊँगा वहाँ पे, या अपने फ़ोन की मेमोरी खुद डिलीट करके तो उसे रिजोल्व करोगे? मतलब यार ऐसे ऐसी नॉनसेंस वाले क्वेश्चन। सर एग्ज़ाम कब होंगे? अरे यार जब होंगे हो जाएंगे, डेट शीट आ गई है, 20 जून से आपके एग्ज़ाम है। सर सिलेबस क्या है? सर आपको सिलेबस ही नहीं बताया अब तक है। सर रोहिलखंड का बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है? भाई बीएड क्यों कर रहे हो फिर? छोड़ दो ना, अगर इतना ही लापरवाह हो तो। आपको पेपर आपके 20 जून से, आपको सिलेबस का ही नहीं पता है? 10 बार चैनल पे सिलेबस बता दिया गया है, ठीक है। तो अगर भाई कोई पीडीएफ लेना चाहता है सिर्फ वही मैसेज करे, आलतू फालतू मैसेज करोगे तो मैं आपको फिर ब्लॉक भी कर दूंगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई फालतू मैसेज करेगा, ये जो नंबर दे रहा हूँ ये सिर्फ पीडीएफ वालों को दे रहा हूँ, आलतू फालतू आपके घर की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, ठीक है। सारी चीज़ें तो ही है। तो ये आपका लैंग्वेज क्रॉस कैरिकुलम का पेपर रहा जो मैंने आज आपको बताया है, ठीक है। गैस पेपर में से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, 100% यहीं से ही पेपर आएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है यूनिट वाइज, ठीक है, और एक होता है हमारा गैस पेपर, ठीक है। 2 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप यूनिट वाइज कर रहे हो तो लेकिन करना आपको एक ही है, एक ही करना है। ऐसे नहीं कि आप यूनिट वाइज भी कर रहे हो और गैस पेपर भी कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। या तो आप यूनिट वाइज ही कर लो या फिर आप ओनली गैस पेपर ही कर लो, करना आपको एक ही है। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया, सर ये यूनिट वाइज क्वेश्चन और ये गैस पेपर, सर ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। भाई सारे नहीं करने हैं यूनिट वाइज, या तो आप अगर यूनिट वाइज कर रहे हो तो यूनिट वाइज कर लो, गैस पेपर कर रहे हो तो गैस पेपर कर लो, ठीक है। कोई भी एक कर लो, ऐसे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ना आप यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, ठीक है। तो 2 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल में बताए जाते हैं, यूनिट वाइज भी और ओनली गैस पेपर। यूनिट वाइज में क्या है, हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। जैसे आपकी एक पेपर में 5 यूनिट होती हैं, ठीक है। तो इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, फिर इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, फिर इस यूनिट के, फिर इसके 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। ऐसे ऐसे हर एक पेपर में होता है। गैस पेपर में क्या है, जितने आपके पेपर हैं एक एक पेपर बना दिया जाता है, उसके अंदर 16 से 20 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, और वही 16 से 20 क्वेश्चन के अंदर से ही आपके 8 के 8 क्वेश्चन वहाँ पर आपके पेपर में रखे हुए आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। जल्दी से जल्दी, देखो सेकंड ईयर का तो मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरा का पूरा, है ना। 2 पेपर बस बचे हैं, वो भी हो जाएंगे उनके। आपका भी फटाफट से मैं कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आज क्या है, आज 7 तारीख है, ठीक है। 7 मतलब 10 तारीख तक आपके ये 10 तारीख तक आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे कंपलसरी वाले, है ना। 10 तारीख तक आपके 6 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे कंपलसरी वाले, ठीक है। उसके बाद पेडागोजी का तो एक ही है आपका, ठीक है, वो भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, गैस पेपर आपका कराता रहूँगा और 100% वैसे आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो विद्या की क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ जरूर ले लेना, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब अगर क्वेश्चन बैंक है आपके पास विद्या का फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ जरूर ले लेना, वहीं से ही आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना एग्जाम में बहुत दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। और चैनल पर बने रहो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखो और अपना खुद का भी, बहन भाई का भी, और पढ़ते रहना है, ठीक है। और अपना ध्यान रखना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।